हेलो स्टूडेंट, एडफी क्लासेस में आपका यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एडफी की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 10 का फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उस रिस्पांस के बिहाफ पर हम जो है मैथ की वीडियो लाएंगे, साइंस की वीडियो लाएंगे, एसएसटी की वीडियो लाएंगे और इंग्लिश की वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास 10 का हम साइंस का प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। ये ऑप्टिक्स, प्रकाश की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जैसे सूर्य, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ये खुद ही लाइट को निकालते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब, कैंडल। ठीक है, तो जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कोई टेबल हो गया, टेबल, मेज हो गया, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। यह किसी प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे सनलाइट इस पर पड़ेगी जिसके कारण हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। मेज हो गया, कुर्सी हो गया। अच्छा ये बताओ, चंद्रमा, चंद्रमा ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं? आप लोग बताइए, चंद्रमा जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं या फिर अप्रदीप्त है? क्या है? क्या चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट है? चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट है? नहीं है। इसलिए ये क्या करता है? सनलाइट से क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? लाइट को परावर्तित कर देता है। इसलिए क्या है? ये चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। क्या है? अदीप्त वस्तु में आएगा। ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई है। तो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब क्या है? जैसे कोई बॉल ले लें, कोई बॉल, और दीवार पर हम उसको मार दें, फेंक के मार दें, फिर वो बॉल हमारी ही दिशा में वापस आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक है, तो लाइट में इसको समझने के लिए, जैसे किसी वस्तु पर लाइट पड़ी और उस लाइट को क्या कर दे? उसी दिशा में वापस भेज दे, रिफ्लेक्ट कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसी वस्तु लेंगे जो ट्रांसपेरेंट हो। क्या हो? जो ट्रांसपेरेंट ना हो।
जिसमें कोई प्रकाश की किरण आर पार न जा सके, वो प्रकाश को एब्जॉर्ब न कर सके, वो क्या होनी चाहिए। जैसे उसके लिए सबसे जरूरी है, जैसे समतल दर्पण ले ले, क्या कर ले, समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण मान लो क्या है, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण है और इसके नीचे हम क्या कर दे, सिल्वर लेप लगा दे, क्या लगा दे, सिल्वर का लेप कर दे, ठीक है, सिल्वर का लेप कर दे। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, इस तरीके से आती है, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फिर यहां पर टकराती है और फिर इस तरीके से वापस चली जाती है। तो परावर्तन, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। रिफ्लेक्टिव रे इसको बोलते हैं, ठीक। और जहां पर ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। जो प्रकाश की आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित होकर जाती है किरण उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु से यह टकराती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहां से एक इस तरीके से डॉट डॉट कर दें, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें अगर कुछ बात करें, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, क्या कोण बनता है, आई, इसे क्या बोलते हैं, आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे क्या बोलते हैं, आर। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आई है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंगल आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, एंगल आर। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। कभी कभी एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, एंगल देखते हैं और तुरंत कर देते हैं कि अच्छा ये एंगल आई है, ठीक है। तो एंगल, सीधे एंगल देखकर हम तुरंत उसको जज नहीं कर लेते कि क्या है ये एंगल आई है, पूछ लेता है ये जो ये प्लेन मिरर है, अगर कभी ऐसा पूछ लिया, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कभी ऐसा पूछ लिया ये प्लेन मिरर और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण है, तो कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। देखो ये क्या है, एक प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण है, समतल दर्पण और अभिलंब के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और कभी कभी पूछ लेगा आपतित किरण और प्लेन मिरर, आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का जो कोण दे दिया रहता है, और बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो क्या है, ये आपतन कोण ही है,
ठीक है, वहां पर गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कोण होगा, ये और ये, इसको बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, जी, ग्लांसिंग कोण। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग कोण। हिंदी में बोलते हैं छूता हुआ कोण। क्या बोलते हैं, छूता हुआ कोण। इस बात को एग्जाम में ध्यान से, नहीं तो क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। जो आपतित किरण है और आपतित किरण है और जो प्लेन मिरर है उसके बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है, स्मॉल जी, जिसे हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल, छूटा हुआ कोण। यहां पर लिख देते हैं, एंगल आई को हम क्या बोलते हैं, एंगल आर को क्या बोलते हैं, और एंगल जी को क्या बोलते हैं। एंगल आई क्या है, ये किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण। और एंगल आर को परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं, छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण इंग्लिश में बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। तो चीजें ये समझ में आ गई है, ठीक है। और एक चीज और, इसका जो रूल है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक तल में है। क्या है, तीनों एक तल में है। अच्छा, कोई किरण अगर इस पार आ जाती तो वो एक तल ना होता, ये एक तल ये है, दूसरा ये है, तो क्या कहेंगे, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में है। ठीक है, अब इसके कुछ नियम हम बता रहे हैं, इसके कुछ नियम है। नियम से पहले अगर हम पूछ लें, कोई बच्चा बताए, जैसे कोई एंगल आई है प्लस एंगल जी, दोनों का मान कितना होगा, दोनों का मान कितना होगा, एंगल आई और एंगल जी का मान कितना होगा, एंगल आई और एंगल जी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे ही एंगल आर और एंगल जी का मान भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखते हैं कौन बताता है। यहां पर क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है तो एंगल आई कितना होगा, एंगल आई कितना होगा। इसको सॉल्व करो। देखो, कह रहा है कि जब आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतन कोण क्या होगा। तो आपतन कोण क्या होगा, इधर देखिए, जब आपतित किरण समतल दर्पण, ये क्या है, समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 20 डिग्री का। कितने डिग्री का, 20 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कितना होगा, आपतित किरण समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 20 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपतन कोण क्या होगा। अभी हमने कहा कि एंगल आई और एंगल जी कितना डिग्री, 90 डिग्री।
तो आपतित किरण और ये प्लेन मिरर के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 20 डिग्री का कोण है। इसका मतलब जी का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री। तो एंगल आई कितने का हो जाएगा? 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70 डिग्री का। पेपर में अक्सर गलती कर देते हैं कि 20 डिग्री का है, सीधा आंसर क्या कर देते हैं? 20 डिग्री लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है कुछ नियम बताते हैं, ठीक है। कुछ नियम बताते हैं, जैसे परावर्तन का नियम। क्या बताएंगे? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम अभी अभी हमने बताया कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, तीनों ही एक ही तल में होंगे, ठीक है। और जो एंगल आई है, वह जो है एंगल आर के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये क्या है? परावर्तन का नियम है। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्या एंगल आई एंगल आर, ठीक है, यह नियम, यह जो है परावर्तन का नियम एंगल आई और एंगल आर के लिए वैलिड है। तो जैसे अभी अभी हमने बताया, ये क्या है? इस तरीके से है, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। क्या ये सिर्फ समतल दर्पण के लिए मान्य है एंगल आई और एंगल आर बराबर है, या किसी दर्पण के लिए है, या फिर लेंस के लिए है, या दोनों के लिए है, या किसके लिए है? ये बताना है आपको। क्वेश्चन है कि जो परावर्तन का नियम है एंगल आई और एंगल आर, ये किसके लिए वैलिड है? क्या ये केवल समतल दर्पण के लिए वैलिड है, या उत्तल दर्पण के लिए वैलिड है, या अवतल दर्पण के लिए वैलिड है, या तीनों के लिए? तो एंगल आई और एंगल आर जो परावर्तन का नियम है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो सभी के लिए वैलिड है। जैसे चाहे वह दर्पण की बात कर रहा हो, या फिर उत्तल लेंस की बात कर रहा हो, या फिर अवतल लेंस की बात कर रहा हो, तीनों के लिए, सब के लिए क्या है? वैलिड है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो, लिख लो आप। एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखो। एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण कितने डिग्री का होगा? एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री का है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? क्वेश्चन ये है। क्या है? आपतित किरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण ये आर है, ये आई है, ये आर है और ये जी। क्वेश्चन है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। जब आपतित किरण और ये प्लेन मिरर के बीच का कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। मतलब ग्लांसिंग एंगल हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री? 30 डिग्री दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब एंगल आई प्लस एंगल आर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप लोग बताओ इसको। तो आपको पता है कि ये समतल दर्पण और ये क्या है, नॉर्मल, मतलब अभिलंब। समतल दर्पण और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का, ये पता है। तो मतलब यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर एंगल G प्लस एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो एंगल G दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस ये 90 हो गया, तो एंगल R कितना हो गया, 60। ठीक है, एंगल R कितने डिग्री का हो गया, 60। पूछा क्या क्वेश्चन कि एंगल I और एंगल R, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। अब आपको पता है जब एंगल R 60 है, सर यहाँ I, ठीक है, जब आपको पता है एंगल I आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। किस परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो 60 ये हो गया और 60 ये हो गया, तो कुल कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने डिग्री का हो गया, 120। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, नमस्कार।